स्टार्ट कर दी वीडियो 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 स्टार्ट कर दी। हाँ, ये निकाल लिया। अब अगला कौन सा, ओ बी सी के ऊपर का, एक ही करा रही हूँ मैं पूरा, बाकी डायग्राम बना दूंगी, खुद से करना आप। ओ बी सी के ऊपर का क्षेत्र, ठीक है। इसमें बताओ सेम है, इसमें क्या है, इसमें केवल और केवल एक लिक्विड जो फेज है वही केवल क्या है, वही है हमारे पास। तो इसमें P बराबर क्या रहेगा बच्चों, 1, C बराबर क्या रहेगा 1, F इक्वल टू क्या आएगा C माइनस P प्लस 2, F बराबर C की वैल्यू क्या 1 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि कितना 2 में से 3, F इक्वल टू 2। यानी कि इस क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए भी मुझे दो चरों की आवश्यकता होगी। बिना इन दो चरों के मैं क्षेत्र को व्यक्त नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। लिख लिया ओबीसी, और अब एक लिखिएगा ओ ए बी के दाईं ओर का क्षेत्र या ओ ए बी से घिरा क्षेत्र, ओ या ऐसे लिखना ए ओ बी, ओ ए बी नहीं, ए ओ बी से दाईं ओर का क्षेत्र। चलो बताओ एओबी के दाईं ओर का क्षेत्र कितनी फेजेस, एक ही फेज है भाई, सोचने की तो बात ही नहीं। कंपोनेंट भी क्या होंगे 1, एफ इक्वल टू मान रख दो स्वतंत्रता की कोटि क्या आएगी 2, यानी कि इस क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए भी हमें दो चरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखना, ये क्षेत्र तो बना दिए, अब एक इंपॉर्टेंट देखना, हेडिंग डालना क्षेत्रों की सार्थकता। क्यों, कारण है कि ये क्षेत्रों का मतलब क्या है इसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड्स, क्षेत्रों की सार्थकता। केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे, कॉपी पेन को अभी ब्रेक देना, कॉपी पेन को साइड में बंद करके रख दीजिएगा। अब देखना, आपका जो मन करे, मैंने वो कर्व लेना है, मैंने माना ये कर्व ले लिया है, कौन सा माना मैंने, ये वाला कर्व लिया है ओसी पर। इस पर मैंने एक पॉइंट बनाया है, इस पर मैंने एक पॉइंट बनाया है, मैं एक लाइन खींच रही हूं, देखना, रचना कर लूं, रचना जिसे कहते हो आप मैथ की लैंग्वेज में। ये माना मेरा कर्व है, क्या लूं इसका नाम, पी ले लिया, चलो पी नहीं है ना हमारे पास, पी ले लिया। पी से लेफ्ट हैंड साइड की ओर गए, राइट हैंड साइड की ओर गए तो ये दे दिया मैंने ए, लेफ्ट हैंड साइड की गए तो दे दिया मैंने ए डैश, देखते चलना। ऊपर की साइड गए तो मैंने दे दिया बी, और नीचे की तरफ आए तो मैंने बी डैश दे दिया। क्षेत्रों की सार्थकता समझा रही हूं कि अगर इस कर्व से जरा सा नीचे खिसके तो क्या फर्क पड़ेगा तंत्र पर, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्टिव होंगे, किस तरीके से इफेक्टिव होंगे, इसकी चर्चा मैं कर रही हूं आपसे, तो समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूं ध्यान से। लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें, समझना है बस। सोचो, मैं एक बार P बिंदु से दाईं ओर जाऊंगी, एक बार P बिंदु से बाईं ओर आऊंगी, एक बार P बिंदु से ऊपर की ओर जाना है, एक बार P बिंदु से नीचे की ओर आना है। चार ही तो इसी तरीके से तो बनेंगे, और तो कुछ बन ही नहीं सकता है। तो देखो P इस पॉइंट पर जब इधर की तरफ जा रहे हो, क्या स्थिर है, दाब स्थिर है, और ताप में क्या हो रही है वृद्धि। अरे भाई इस पॉइंट पर दाब स्थिर है कि नहीं, इस वाली लाइन पर, ये जो लाइन है पी ए, यानी कि अगर मैं पी से ए की ओर जाऊं तो मैं किसकी बात कर रही हूं कि स्थिर दाब में, स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कर रही हूं। स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि करने पर बर्फ जो है वो द्रव में बदल जाती है। सार्थकता देखना इस चिन्ह की क्या है कि मैं इससे जरा सा इधर खिसकी, तुरंत की तुरंत ये अपनी फेज बदल देगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा। यानी कि मैंने क्या किया है, दाब को तो रखा है स्थिर, और ताप में क्या की है वृद्धि। दाब को स्थिर रखने पर, ताप में वृद्धि करने पर ठोस किसमें बदल जाता है
द्रव में। सेम लेफ्ट हैंड साइड की ओर आइए, लेफ्ट हैंड साइड की ओर आओगे तो देखना लेफ्ट हैंड साइड की ओर आओगे तो इस बार भी दाब स्थिर है, लेकिन ताप में क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दाब स्थिर होने पर ताप में कमी करने पर, दाब स्थिर दाब पर ताप में कमी करने पर द्रव किसमें बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। किसमें बदला, द्रव ठोस में। और ऊपर की तरफ चले, इस बार मैंने किसको कांस्टेंट किया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है और दाब में क्या की है, वृद्धि की है। तो समझना स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करने पर ठोस किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। और से इधर की तरफ चलेंगे, टेम्परेचर को रखा है कांस्टेंट और मैंने किसमें कमी की है, प्रेशर में कमी की है। तो मैंने क्या बोला, स्थिर ताप पर दाब में कमी करने पर जो लिक्विड है वो किसमें बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। समझ गए इसकी क्षेत्रों की सार्थकता। आप किसी भी कर्व में कोई सा भी पॉइंट लेके देख लो, यहां निकालोगे तो भी सेम आना है, यहां निकालोगे तो भी सेम आना है। क्षेत्रों की सार्थकता मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस बिंदु से जरा इधर जाओ तो क्या परिवर्तन आएगा, इस बिंदु से जरा इधर आओ तो क्या परिवर्तन आएगा, इस बिंदु से इधर आओ तो क्या परिवर्तन आएगा, इस बिंदु से इधर आओ तो क्या परिवर्तन आएगा। वो चीज मैंने दिखाई। सारी कंडीशन बन सकती है, या तो ताप को कम कर लो या दाब को कम कर लो, या तो ताप को ज्यादा कर लो या दाब को ज्यादा कर लो, या तो ताप को स्थिर कर लो या दाब को स्थिर कर लो। आया या नहीं कि दोबारा बताना है, क्षेत्रों की सार्थकता बताओ, आया या नहीं या दोबारा बताना है। अच्छे से सबको आ गया, सबको। तो इसमें लिखना, अगर सबको आ गया है तो, किसी को भी बिल्कुल डाउट नहीं है तो, कि दोबारा बताना है। ये डायग्राम में मेंशन करना अपने में, जहां भी बन रहा हो यहाँ पे इस डायग्राम में मेंशन कर देना। और इसमें लिखना क्षेत्रों की सार्थकता में, इसमें लिखना क्षेत्रों की सार्थकता समझने के लिए क्षेत्र। और आपको घर पे क्या काम करना है, घर के लिए काम दे रही हूं, एक बार इस पॉइंट को बना के देखना, इस वाले कर्व पर लेना क्या परिवर्तन आते हैं, एक बार इस पे भी लेना क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना। और लिख लेना उन्हें अपनी कॉपी में, पेपर में पूरा करके आना है। तो लिखना, मैं एक ही लिखवा रही हूँ बस। तो लिखना क्षेत्रों की सार्थकता में, क्षेत्रों की सार्थकता को समझने के लिए, क्षेत्रों की सार्थकता को समझने के लिए एक बिंदु P लेते हैं। क्षेत्रों की सार्थकता को समझने के लिए एक बिंदु P लेते हैं। तथा वक्र एक बिंदु P वक्र OC पर लेते हैं, ऐसे लिखना, एक बिंदु P वक्र OC पर लेते हैं। इस बिंदु पर ठोस तथा द्रव साम्यावस्था में हैं। इस बिंदु पर ठोस तथा द्रव साम्यावस्था में हैं। लिख लिया, लाइन चेंज करके लिखना, यदि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है, ब्रैकेट में लिखना PA, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है, ब्रैकेट में लिखना PA, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है तो बर्फ द्रव में बदल जाता है, तो बर्फ द्रव में बदल जाती है, बर्फ द्रव में बदल जाती है। लिख लिया। और यदि स्थिर दाब पर ताप कम किया जाता है, स्थिर दाब पर ताप कम किया जाता है तो द्रव ठोस में बदल जाता है, द्रव ठोस में बदल जाता है।
इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार यदि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाया जाता है, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाया जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना पीवी, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है तो ठोस द्रव में बदल जाता है, ठोस द्रव में बदल जाता है। और यदि स्थिर ताप पर दाब कम किया जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना पीवी डैश, स्थिर दाब पर ताप कम किया जाता है तो द्रव ठोस में बदल जाता है, द्रव ठोस में बदल जाता है। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका पहला वक्र। आ गया समझ में? आ गया क्या? हाँ तो लिख लिया। इसी प्रकार ये सही लाइन है। इसी प्रकार स्थिर स्थिर ताप पर दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है तो ठोस द्रव में और स्थिर ताप पर दाब घटाया जाता है, ब्रैकेट में लिखना पीवी डैश, स्थिर ताप पर दाब घटाया जाता है तो द्रव ठोस में बदल जाता है, द्रव ठोस में बदल जाता है, द्रव ठोस में बदल जाता है। चलो आ गया समझ में? याद हो गया? कर लोगे पेपर में? बहुत आसान है ना, सरल और साधारण सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए कह रही थी ज्यादा टाइम लगना नहीं। देखना अगला जो है वो है आपका सल्फर सिस्टम। जिसको कहते हैं गंधक तंत्र। क्या कहते हैं? गंधक तंत्र। देखना ध्यान से समझना मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूं मैं। ये गंधक तंत्र सल्फर सिस्टम, इसे समझने से पहले एक चीज समझना, गंधक के दो अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप? दो अपर रूप होते हैं। एक तो है आपका एक तो कौन सा है? एक तो गंधक का है रोम्बिक सल्फर, जिसे कहते हो एकंताक्ष सल्फर, सॉरी विषम लंबाक्ष। हाँ हेडिंग डाल देना, सल्फर सिस्टम। देखना इस तरीके से है, गंधक के जो है वो दो अपर रूप हैं। एक तो है आपका रोम्बिक सल्फर, यही लिख रही हूँ, बाद में आप लिखवा दूंगी मैं, चिंता मत करो, सब कुछ लिखवा दूंगी। इसको कहते हैं विषम लंबाक्ष। और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे कहते हैं एकंताक्ष सल्फर। ठीक है, ये दो होते हैं। ये जो दोनों होते हैं ये दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी कि मेरे समझने का कोशिश करना, एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप, एक अपर रूप को दूसरे अपर रूप में परिवर्तित करने के लिए जो ताप चाहिए होता है उसका नाम जानते हैं क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसे संक्रमण ताप कहते हो। मेरे पढ़ाया भी है। कहाँ पढ़ाया है मैंने? एक तो मैंने आपको हैस के नियम के अनुप्रयोग बताए थे, वहां मैंने बताया था कि जब किसी एक अपर रूप को दूसरे अपर रूप में परिवर्तित किया जाता है तो वो परिवर्तन संक्रमण ताप, यानी कि जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है
वो ऊष्मा की आवश्यकता आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी क्या? वो कहलाती है आपकी संक्रमण ताप के नाम से जानी जाती है। सल्फर के सिस्टम में देखा गया है कि इसकी 4 प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो रोम्बिक, एक होती है आपकी मोनोक्लिनिक, इसके बाद एक होती है लिक्विड स्टेट और एक होती है वेपर स्टेट। रोम्बिक जो है वो 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे नीचे स्टेबल है, स्थाई है, लेकिन इससे आगे ये मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा। यानी कि ये इसका संक्रमण ताप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ? ये इसका संक्रमण ताप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? 114 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल है। इसके बाद ये लिक्विड में बदलेगा और ये लास्ट में जो टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में ये वेपर प्रेशर में बदल जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा है, ये 4 इसकी प्रावस्थाएं हैं। 4 प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम स्टेट में रह पाएंगी या नहीं, इसके लिए मुझे ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालनी होगी। देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये तो आपका विषम लंबाक्ष है, ये आपका एकंताक्ष है, ये लिक्विड है, ये वेपर है। आप ऐसे याद करना आर एम, ठीक है ना? आर एम, पहले आर आएगा फिर एम आएगा, पहले आर आएगा फिर एम आएगा। विषम लंबाक्ष और फिर एकंताक्ष, ठीक है? ये नाम है, ठीक है? अब देखो, ये सल्फर हो गए 4। मैंने क्या बोला, ये 95.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे स्टेबल है। इससे इस पर जस्ट एग्जैक्ट इस पर आने के बाद ये मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा। ये 114 डिग्री सेल्सियस पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दो अपर रूप नहीं है। अपर रूप सिर्फ ये दो हैं। ये तो सिर्फ एक फेजेज है कि इसमें फेज बदल रहा है। बराबर देखो, P इक्वल टू क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 4 प्रावस्थाएं हैं, P इक्वल टू 4। अच्छा देखना, C इक्वल टू क्या आएगा? n माइनस ई, 1 2 3 4, 4 माइनस 1 2 3, 3 प्रावस्थाएं, 1 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ई की वैल्यू 1। एफ इक्वल टू निकालना, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। बच्चों फॉर्मूले में मान रखो, एफ बराबर 1 माइनस पी का मान क्या है? प्रावस्थाओं का मान 4। 1 माइनस 4 प्लस 2, पॉजिटिव वाली संख्याएं जोड़ोगे क्या आएगा? -1। क्या ऐसा पॉसिबल है कि चारों फेजेस एक साथ स्टेबल रह पाएंगी? कभी जिंदगी में नहीं। तो ध्यान रखना, हम 3 फेजेस के कोई स्टेबल में इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, बाकी 4 नहीं रहेंगी। इसके बाद जो है मैं कल की क्लास के अंदर चर्चा करूंगी कि इसके डायग्राम को कैसे बनाना है, ठीक है? कल मिलेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। वीडियो रोक देना बड़ी मैडम। हाँ, फिर चले, कल मिलते हैं।